हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आज का आपका पेपर हुआ था BSc 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया, तो चलिए इसका हम लोग ग्रुप ए का जो क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें उसका आज हम लोग आंसर की बताने वाले हैं। ठीक है, कृपया आप लोग मैच कर लीजिएगा आंसर कितना आप लोग का सही है कितना गलत है, किसका 50 आता है या उससे कम आता है। ठीक है, ये पेपर टोटल 1.5 आवर्स का हुआ था जिसमें आपका फुल मार्क्स 50 रहने वाला और पास मार्क्स 20। अगर आपका 20 भी आता है तो आप पास हैं एग्जाम में। ठीक है, इसमें सभी प्रश्न 1 अंक के थे, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया। ठीक है, जिसमें टोटल हमारा 50 क्वेश्चन है, अब प्रत्येक क्वेश्चन में 1 मार्क्स होने वाला। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि फारसी और अरब विद्वानों ने सिंध नदी के पार की भूमि को किस नाम से संबोधित किया था? तो किस नाम से संबोधित किया था? हिंद हिंदुस्तान। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा हिंद हिंदुस्तान। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है संस्कृत वाक्यांश में वसुधैव कुटुंबकम का शाब्दिक अर्थ क्या है? संस्कृत वाक्यांश में वसुधैव कुटुंबकम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? द वर्ल्ड इज वन फैमिली, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। ठीक है, ये जो स्लोगन है ये हमारा G20 समिट के थ्रू दिया गया था, जो हमारा भारत में आयोजन हुआ था। ठीक है, चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, भारत में शुरू हुआ चिपको आंदोलन किस पर केंद्रित था? तो किस पे केंद्रित था ये क्वेश्चन? ये मतलब आंदोलन किस पे केंद्रित था? ये आंदोलन हमारा वन संरक्षण पे केंद्रित था। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होने वाला है? हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त। ठीक है, चलिए हमारा पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थान 4 धर्म के अंतर्गत नहीं आता? तो हमारे 4 धर्म का अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारका और जगन्नाथपुरी। इसमें कौन सा नहीं आता है? केदारनाथपुरी नहीं आता है। ठीक है, केदारनाथ हमारा मतलब इसमें 4 धाम में नहीं आता है। आप लोग चलिए इसमें तीसरा 3 दिया गया, बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ, चौथा का आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर। ठीक है, हमारा छठा क्वेश्चन है, बैसाखी इज ए मेजर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? बैसाखी पर्व हमारा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ये हमारा पंजाब राज्य का मुख्य त्यौहार है। ये एक फेस्टिवल त्यौहार है जिसमें हम लोग जैसे फसल काटने पर मनाते हैं, उसी तरह पंजाब में भी फसल काटने पर ये पर्व मनाया जाता है। ठीक है, हमारा सातवां क्वेश्चन है, दीन इलाही की अवधारणा किस शासक ने दी थी? तो दीन इलाही की अवधारणा किसने दी थी? अकबर ने दी थी। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा अकबर। हमारा आठवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं समाये हैं? तो भारतीय संविधान के 8वीं सूची में टोटल 22 भाषाएं समाये हैं। ठीक है, चलिए हमारा 9वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो हमारा कौन सा नहीं है इसमें? इसमें हमारा अर्थशास्त्र नहीं है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? चाणक्य के द्वारा लिखा गया। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ग्रुप सी वाले में पूछा जा सकता है। बाकी जो तीन है, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ये मेघदूतम, ये सब कालिदास द्वारा हमारे लिखे गए हैं। चलिए हमारा 10वां क्वेश्चन है कि संताल हुल किस वर्ष हुआ था? संताल हुल हमारा 1855 में हुआ था। ठीक है, चलिए हमारा 11वां क्वेश्चन का उत्तर है, किस स्वतंत्रता सेनानी के दोहरे आजीवन कारावास की सजा हुई थी? तो किसे हुई थी? सावरकर जी को। ठीक है, हमारा जो स्वतंत्रता सेनानी सावरकर जी थे जिनको दोहरे आजीवन कारावास की सजा हुई थी। चलिए हमारा 12वां क्वेश्चन है, कथकली इज डांस एसोसिएट विथ विच स्टेट? कथकली किस राज्य से संबंधित है? कथकली यानी
हमारा 25वां क्वेश्चन है, हु डेप्टेड बुद्धिज्म आफ्टर कॉन्करिंग कलिंग। किसने कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया? किसने अपनाया था? हमारा अशोक सम्राट ने। ठीक है। हमारा 26वां क्वेश्चन है, हु डिस्ट्रॉय नालंदा यूनिवर्सिटी। किसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था? किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है। हमारा 27वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हमारा सबसे प्राचीन है तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है। हमारा 28वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पंथ भारत में उत्पन्न नहीं हुआ था? इसमें से कौन सा पंथ भारत में उत्पन्न नहीं हुआ था? इस्लाम धर्म नहीं हुआ था। 29वां क्वेश्चन है, भारतीय वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण का उल्लेख है? तो कितने वर्ण का उल्लेख है? 4 वर्ण का उल्लेख है। ठीक है। हमारा 30वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1857 की क्रांति में शामिल नहीं थे? कौन शामिल नहीं थे इसमें? बिरसा मुंडा जी शामिल नहीं थे। बाकी तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, ये सब शामिल थे। ठीक। और इसमें आपको पता होगा 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की थी? उसका नाम आप लोग जरूर बताइएगा, जिसमें एक मूवी भी बनी है, आप लोग जरूर देखे होंगे। ठीक है। हमारा 31वां क्वेश्चन है, हु प्रपोज द टू नेशन थ्योरी इन इंडिया। भारत में 2 राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप लोगों को सबको पता होगा, भारत में 2 राष्ट्र का सिद्धांत लास्ट में मोहम्मद अली जिन्ना ने दिए थे, जिसकी वजह से हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 मुल्क में बंट गया था। ठीक है। हमारा 32वां क्वेश्चन है, धर्मचक्र प्रवर्तनाय किसका सूत्र वाक्य है? तो किसका सूत्र वाक्य है? सुप्रीम कोर्ट का वाक्य है। ठीक है। हमारा 33वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। हमारे भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे। हमारा 34वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो हमारा स्वतंत्रता संग्राम पहली बार कब हुआ था? 1857 में हुआ था, जिसने मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह किया था, जिसमें हम लोग को जो गोली बनी थी कारतूस की होती थी, जो सुअर गाय की चमड़ी से बनाई जाती थी, उसमें वो विद्रोह किए थे। ठीक। हमारा 35वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो हमारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में किए थे। और सबसे पहले गांधी जी भारत कब आए थे? आप लोग कमेंट में जरूर कर बताइएगा। ठीक है। हमारा 36वां क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने स्थापना की थी? धर्मपाल जी ने। ठीक है। हमारा 37वां क्वेश्चन है, होली की आग यानी होलिका दहन किस बात का प्रतीक है? तो होलिका दहन जो हम लोग होली में एक दिन पहले मनाते हैं, वो किसका प्रतीक है? बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ठीक है। चलिए, हमारा 38वां क्वेश्चन है, रामायण के अनुसार दिवाली किस शहर में भगवान राम की वापसी का प्रतीक है? किसका प्रतीक है? अयोध्या का। ठीक है। चलिए, हमारा 39वां क्वेश्चन है, सिख साम्राज्य 1801 से 1839 के संस्थापक और प्रथम महाराजा कौन थे? प्रथम महाराजा थे महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है। चलिए, हमारा 40वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन द गुरुकुल सिस्टम। यानी गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा का प्रमुख यानी मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था कि सर्वांगीण विकास यानी कि सब तरीके से कंप्लीट डेवलपमेंट यानी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बच्चों को डेवलपमेंट करना ही उस गुरुकुल में ये प्रणाली की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। हमारा 41वां क्वेश्चन है, बुद्ध के अवशेषों के ऊपर बनी संरचनाओं किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? स्तूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हमारा 42वां क्वेश्चन है, कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म फैलाने और कई स्तूप बनाने के लिए जाना जाता है? तो ये सबको पता होगा, सबसे ज़्यादा स्तूप किसने बनाए थे? अशोक सम्राट ने बनाए थे। अशोक सम्राट ने बनाए थे सबसे ज़्यादा उन्होंने। उसके बाद है, सोहराय निम्नलिखित में किस जनजाति का मुख्य फसल उत्सव? ये सबको पता है, हमारे संथाल द्वारा ये संथाल समुदाय द्वारा ये हमारा सोहराय मनाया जाता है बहुत ही अच्छे ढंग से। अभी हाल फिलहाल में मनाए गए थे अच्छी तरह में। उसी तरह हमारे 40वां क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में विविधता में एकता वाक्यांश का मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? अलग अलग सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक समूह सद्भाव से एक साथ रहते हैं। ठीक है। इसका बी नंबर हो जाएगा, आप लोग टिक कर लीजिएगा, जिसका सही है सही गलत। उसके बाद हमारा 45वां क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। हमारा 46वां क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? इसका बाबर थे। ठीक है। 47वां क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार संविधान की सत्ता का अंतिम स्रोत क्या है? इसका अंतिम स्रोत क्या है? द पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत के लोग ही संविधान की सत्ता का अंतिम स्रोत माने गए।
ठीक है। हमारा 38वां क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जुड़ा मशहूर नाम क्या था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा मशहूर नाम क्या था? गिव मी हैंड, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है। हमारा 49वां क्वेश्चन है महात्मा गांधी की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? तो इस आत्मकथा का शीर्षक था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। बाकी ये सभी महात्मा गांधी जी द्वारा शायद लिखे गए हैं। इन स्वराज, सत्याग्रह, इन साउथ अफ्रीका की, टू हेल्थ। ठीक है। चलिए आप लोग देख, चलिए हमारा 50वां एंड लास्ट क्वेश्चन है बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये सबको पता है बिहू त्यौहार, ये असम का फेस्टिवल है जो असम में मनाया जाता है। ये भी एक फसल उत्सव, ये फसल कटने पर ही ये मनाया जाता है। ठीक है। आप लोग अच्छे से ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसका सही गलत है कितना देख लीजिएगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। अगर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर दीजिएगा।